चलो फिर अपना सोल्यूशन देखो। अपने तो मेरे ख्याल सॉफ्ट में ही रखा हुआ काम, बहुत कंजूस हो गया। इफ वी इशू अमाउंट टू replenish petty cash book, then it is recorded journal, debit side of cash book, credit side of cash book या journal ledger। जब हम कैश वो अपना कैश करवाते हैं रिवर्स, तो हमारा कैश क्रेडिट होता है, क्योंकि पैटी कैश डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है, तो हम कैश बुक की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। ठीक होगी बात। सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स की बात हो रही है, जर्नल लेजर या जर्नल लेजर। अगर सिर्फ सेल्स की बात हो, हाँ क्रेडिट सेल्स की बात होगी तो हम सेल्स डे बुक की बात करेंगे। पैटी कैश बुक मस्ट फॉलो इम्प्रेस्ड सिस्टम, यस और नॉट? यस। पैटी एक्सपेंसेस में एक्सीड इम्प्रेस्ड अमाउंट, वैसे एक्सीड कर सकते हैं, प्रैक्टिकली एक्सीड कर जाते हैं, तो फिर वो करने नहीं चाहिए, लेकिन कर जाते होते हैं, तो फिर लिमिट बढ़ाई जा सकती है। तो लेकिन एक्सपेंस ज्यादा बेहतर यह है कि नहीं, अदरवाइज प्रैक्टिकली अगर बढ़ जाए ना, तो फिर वो जितने पैसे होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो जो उसने पे किए होते हैं, वो उसमें नेक्स्ट पेमेंट से एडजस्ट कर लेता है। रिप्लेनिशमेंट इन पैटी कैश बुक फंड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक और पैटी कैश बुक। पैटी कैश सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, कैश बुक प्लस पैटी कैश बुक। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम पैटी कैश फंड आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज वेल एज पैटी कैश। जाहिर सी बात है कैश बुक में इसलिए रिकॉर्डेड होते हैं क्योंकि, और पैटी कैश बुक में मेमोरेंडम रिकॉर्ड होता है, याद दहानी तो रखनी है ना, मेरा इतना खर्चा हो गया। सर ये लेजर में और क्या फर्क है? सेल्स बुक में, सेल्स डे बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट सेल्स, और सेल्स लेजर इज अ डेटर अकाउंट, और डेटर अकाउंट में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, और जो सेल्स डे बुक है वो एक वन ऑफ इज द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, और डेटर अकाउंट तो कुछ और है। उसके अंदर तो डेटर से, आप डेटर से पैसे ले रहे हो, डेटर को पैसे दे रहे हो, उसको चीजें दे रहे हो, उससे डिस्काउंट अलाउड है, से रिटर्न है, सब कुछ डेटर अकाउंट में आता है। लेकिन सेल डे बुक ओनली क्रेडिट सेल्स। सर पीछे जो आंसर सी है ना, उसका वर्ड पे ऊपर बीटा है। बीटा आप कर ले इसको सीटा, ठीक है, क्योंकि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम पैटी कैश बुक फंड्स आर रिकॉर्डेड। नहीं दे लिखो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम पैटी कैश, जब होता है दोनों में होता है। देखो तो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए ना, तो एक्सपेंसेस पैटी कैश में भी होता है, कैश बुक में भी होता है, दोनों में होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए ना, आपने पेमेंट की है एक्सपेंसेस की, तो जब एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं ना, तो वो वहां पर तो होता ही है, कैश बुक में भी होता है। नेक्स्ट आ जाएगी, फंड ऑफ पैटी कैश बुक आर रिकॉर्डेड इन, फंड ऑफ पैटी कैश बुक आर रिकॉर्डेड इन, किस में होगा? कैश बुक प्लस पैटी कैश बुक, ओनली पैटी कैश, या ओनली कैश बुक, या जनरल लेजर, दोनों। क्योंकि फंड ऑफ पैटी कैश बुक बेसिकली तो पैटी कैश बुक में ही होता है, वजह क्योंकि फंड की रिकॉर्डिंग। हाँ, जब हम उसको फंड देते हैं ना, तो हमारी एंट्री यही होती है, पैटी कैश डेबिट, कैश क्रेडिट। तो जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो वो कैश बुक में जा रहा है, और जब पैटी कैश डेबिट हो रहा है तो वो पैटी कैश बुक में जा रहा है, तो दोनों बुक्स में आता है। व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट, ये लिखा हुआ है, उसकी एंट्री आंसर के अंदर लिखी हुई। A business is offering settlement discount to customer in which two of the following situation the revenue is required to be recorded at the full amount at, कहता है रेवेन्यू कब फुल अमाउंट से रिकॉर्ड होता है? पहले the customer is not expected to pay early and does not pay early, फुल अमाउंट से रिकॉर्ड होगा। the customer account is expected to pay early and pay early, नहीं, the customer is not expected to pay early but pay early, reduce amount से रिकॉर्ड होगा। क्योंकि पहले तो हमने ये देखना है पहले कि अगर एक कस्टमर हमें पैसे टाइम पे दे देता है, अगर एक्सपेक्टेशन है, बाद की बात नहीं, देता है नहीं देता, तो हम रिड्यूस अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, अगर एक्सपेक्टेड टू पे नॉट अर्ली, तो फिर हम क्या करेंगे? फुल अमाउंट, चाहे बाद में वो अर्ली पे करता है या नहीं करता। तो इसका आंसर आयशा क्या आएगा?
बी और डी या ए और सी? ए और सी। वजह क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे, कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे, और यहां पर उसने लिखा है कि आपने फुल अमाउंट से कब रिकॉर्ड करना है। ऑन 4 अगस्त 21 गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये आ गया वो आपका सवाल, इसकी भी काफी प्रैक्टिस की हुई है। 4 अगस्त को गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 125,000 और 3% डिस्काउंट मिलना है और 20 दिन का क्रेडिट है। 8 अगस्त को गुड्स ऑफ रुपीज 25,000 वर रिटर्न टू द बायर। 8,000 की तो चीजें वापस हो गई। हाउ मच शुड द सेलर एक्सपेक्टेड टू रिसीव इफ द पेमेंट पे ऑन 12th of August? अब 10 दिन के अंदर पे कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1,25,000 तो पहले था, उसमें 25,000 तो हो गया, बाकी रह गया। अब 1,00,000 में अगर वो 12 अगस्त को पे करेगा तो जाहिर सी बात है कम पे करेगा। इसका 3% लेकर माइनस कर दें या 0.97 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 97,000। 127 पे आ जाता है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिकॉर्डेड इन जर्नल? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दो है ना। इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री मैंने बताई हुई है मेरे ख्याल में। इंक्रीज इन प्रोविजन और डिक्रीज इन प्रोविजन की एडजस्टमेंट जब पढ़ाई थी ना तब बताई थी। इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री होती है बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो क्या ये जर्नल में जाएगी या किस लेजर में जाएगी? एंड देखें हमारे पास जर्नल क्या है? सेल डे बुक, परचेज डे बुक। ना तो ये सेल डे बुक में जाएगी, ना ये परचेज डे बुक में, ना ये सेल रिटर्न है, ना परचेज रिटर्न है और ना ही कैश बुक है। तो बाकी रह गया जर्नल। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, कैश बुक में जाएगी क्योंकि कैश आ गया। रिटर्न ऑफ अ ट्रेड रिसीवेबल, क्या एंट्री होती है? राइट ऑफ करना रिसीवेबल को। बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, ये भी जर्नल में जा रही है क्योंकि ना तो ये कैश बुक की एंट्री है, ना सेल परचेज है, ना रिटर्न्स है। फिर रिसीट्स ऑफ रिटर्न ऑफ बैलेंस, रिसीट बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश डेबिट, तो होगी कैश बुक। मतलब आपकी जर्नल एंट्री में क्या आपके बोलते हुए मुंह से कैश या बैंक निकल जाना, वो कैश बुक की एंट्री होती है। ठीक होगी बात? तो कौन सी दो होंगी? ए और सी। Which of the following documents would required a double entry? Sale order, sale invoice, delivery note, statement of account. दो ही की तो एंट्री होती है, एक इनवाइस की होती है और एक डेबिट या क्रेडिट की होती है। कहता है मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद अप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, ऐसे कर दें। सेल्स मेड ऑन कैश, कैश बुक, ऐसे कर देते हैं। फिर रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। A transaction not recorded in any other books of prime entry, तो फिर जर्नल सही। चलो जी। Z bought goods on credit from Shan. The goods were not according to the required specification and thereof returned to ST. जी, कौन सेल कर रहा है, कौन सेल रिटर्न कर रहा है? Z ने बॉट की है, ठीक है। Z ने खरीदी है तो शान ने बेची है। अब वो कहता है कि therefore returned to ST, परचेज रिटर्न हुई, सेल रिटर्न हुई, किसके लिए? Z के लिए। कहता है which document should Z send to ST? डेबिट नोट। उसने परचेज रिटर्न है ना, उसने कौन सा नोट इशू करना है? परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट इशू होता है। ऐसे ही ना बंदे का दिल ऊपर नीचे होता है, बंदा सही लिखने के बावजूद भी तसल्ली तो नहीं होती। हाँ जी, फिर वही सवाल आ गया, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। चलो 97 वाला। अ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक्स, बस ऑप्शन चेंज हो गई है। फिर जी वाला आ गया, डेबिट नोट वाला है, क्रेडिट नोट वाला है?
Which two of the following would not be recorded in the journal? वही एक इंक्रीज इन प्रोविजन और एक बैड डेट्स रिटर्न। अच्छा, आप में से कोई, आपने तो हार्ड फॉर्म में किसी ने नहीं लिए साइन? आपने ना जो रिपीट हो रहे हैं ना, उनको ना आपने हाईलाइट करना है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए ना। नॉट रिकॉर्ड। अच्छा, नॉट रिकॉर्डेड है। अच्छा, तो फिर आंसर आ गया बी और डी। Which of the following documents would require a double entry? सही। वैसे तो ये होता है कि चलो प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए। वैल्यू चेंज कर देंगे इनकी, ताकि फिर वही है कि ये ना हो कि सवाल चेंज हो अंदर से। पेपर में भी ऐसा हो सकता है। फिर जी वाला आ गया। जी bought goods on credit from Shan. The goods were not according to the required specification. Which documents would Z send to? वो डेबिट नोट। Discount received are buyer of goods granted discount by seller deducted when we receive cash। पहले तो देखे कौन सा डिस्काउंट रिसीव्ड है ना। कहता है डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव्ड कैश। कहता है जब कैश रिसीव करते हैं, तो जब कैश रिसीव करते हैं ना तब तो डिस्काउंट अलाउ होता है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव में ना कैश पे होता है। फिर गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, नहीं, ये होता ही परचेज में है। पहला बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है कि बायर को मिलता है और ग्रांट कौन करता है? सेलर। ये सवाल एक इस तरह का पेपर में आ जाता होता है। ये किसी ने हल किया है? जो कौन सा आंसर आया? चार्ली। चलो चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल लें अपना, साथ साथ प्लस माइनस कर लेते हैं। नादिर ट्रेडर keeps analyzed petty cash book using impress system. The impressed amount is 15,000. The following information is available. 15,000 आपके पास था। पहला माइनस करो, ऑफिस स्टेशनरी खरीदी माइनस। फिर उसके बाद पेड फॉर ऑफिस ट्रैवल, क्रीम इनवाइस, ये क्रीम लगाने वाली नहीं है, वो ऊबर क्रीम। पेड फॉर refilling of printer cartridge from market to procurement to staff 5,000। हमने उसको 5,000 दिया कि ये cartridge fill करवा के आओ प्रिंटर की। received from procurement staff remaining balance refilling of printer cartridge, 5,000 हमने दिया था, उसने 1,500 वापस कर दिया, तो हमारा बेसिकली 3,500 खर्चा हुआ। तो आप या तो ऐसा करें कि 5,000 माइनस करके 1,500 दोबारा प्लस कर दो, या माइनस ही 3,500 करो। तो ये माइनस और ये प्लस। पेड फॉर बिस्किट ऑफ ऑनर गेस्ट माइनस, परचेज स्टैम्प पेपर फ्रॉम मार्केट, क्या था पैटी कैश, वो सारा प्लस माइनस करके। अच्छा, इसके अंदर अगर कोई कहना कि जी उसने गुड्स परचेज की है, वो पैटी कैश बुक में ना लेके देना कहीं, वो इग्नोर कर देंगे। मतलब पैटी कैश होता है छोटे मोटे खर्चे। नेक्स्ट है हमारे पास एनी ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक्स। द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 100,000, लायबिलिटी 40,000, तो टोटल एसेट कितने होंगे? 140,000, क्योंकि कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अच्छा, कोई बंदा माइनस करेगा तो 60,000 भी है, क्योंकि बंदे का दिल कर पड़ता है ना। नेक्स्ट, 5 यूज्ड कार वर सोल्ड बाय गारमेंट्स बिजनेस, 5 गाड़ियां बेची गारमेंट बिजनेस ने, एंड द अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड इन कैश, और कैश में पैसे लिए। द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन सेल डे बुक, जर्नल या कैश बुक। अगर वो ये उधार में 5 गाड़ियां बेचता तो फिर जर्नल। सेल्स अकाउंट इज फाउंडेड इन सेल्स डे बुक, सेल्स लेजर, जर्नल, जर्नल। सेल्स अकाउंट देखिए ना, सेल डे बुक में तो सारी क्रेडिट सेल्स होती हैं। सेल्स लेजर डेटर अकाउंट को कहते हैं, जर्नल लेजर।
लेजर फर्क क्या है? जनरल जनरल का फर्क क्या है? वो लेजर और जर्नल एंट्री होती है, लेजर डी अकाउंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? कौन से बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है? जर्नल लेजर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं आता। वो पता है ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में क्या होता है? सेल डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे यानी परचेज रिटर्न, कैश बुक और जर्नल। Which of the following statement is correct? Journal is a books of prime entry for all transactions. नहीं हो सकता है, लेकिन सेल डे बुक is a books of prime entry for credit note issued to customer. ये भी गलत है। दोनों ही both are incorrect. Which of the following transaction is correct? Sales day book total balance is recorded in the जर्नल लेजर। कहता है सेल डे बुक का जो टोटल बैलेंस है वो हम जर्नल लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर सेल डे बुक इंडिविजुअल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स लेजर। सेल्स लेजर किसे कहते हैं? डेटर अकाउंट। और आपको पता है टोटल, हम मुझे लगता है वो पोस्टिंग रूल है, ये टोटल जाता है जर्नल लेजर में और इंडिविजुअल का जाता है डेटर अकाउंट में। तो सेल्स लेजर इज अ रिसीवेबल। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। आपको याद होगा सेल डे बुक के बारे में हमने क्या सीखा है पोस्टिंग रूल में, कि उसकी एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल टू, ये जाएगा रिसीवेबल लेजर में, ये जाएगा जर्नल। तो रिसीवेबल लेजर का ये दूसरा नाम लिखा हुआ है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहां पर वो फंसा सकता है थोड़ी सी अंग्रेजी हेर फेर करके। Which of the following statements correct? Sales account is a part of sales ledger. गलत, क्योंकि सेल अकाउंट सेल्स लेजर नहीं होता। सेल्स लेजर तो डेटर अकाउंट को कहते हैं। टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न डे बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ऐसा है, वो कहता है टोटल परचेज रिटर्न डे बुक का इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ रिटर्न आउटवर्ड। पहले बताओ परचेज रिटर्न इनवर्ड होती है या आउटवर्ड होती है? आउटवर्ड। एंट्री बनाओ अकाउंट पेएबल टू परचेज, तो परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड पर जा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एंट्री पास करके ना वो ज्यादा जल्दी पता चल जाएगा। Which of the following statements are correct? Sales account is the part of ledger, गलत। Totals of sales day book is posted to the debit side of trade receivable account. कहता है टोटल सेल्स डे बुक पोस्टेड टू दी डेबिट साइड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री पास करो, सेल डे बुक की एंट्री अकाउंट रिसीवेबल टू, तो क्या आ जाए? अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड पर जाएगा सेल के नाम से। तो क्या लिखा हुआ है? वो भी लिख दिया डेबिट साइड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। तो सही तो लिख रहा है। तो अमाउंट तो टोटल होके जाएगी ना। रिसीवेबल में वो इनवाइसेस की जाती है, लेकिन अमाउंट तो वही जाएगी ना उसकी डेबिट साइड पर। फिर तीसरा से सिलेक्ट तो तीसरी अमाउंट नहीं है। तो इसमें सेकंड जो पार्ट है वो ठीक है, जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। सेलर रिसीव्ड विच नोट फ्रॉम बायर। सेलर कौन सा नोट रिसीव करता है? सेल करने वाला। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? सेलर रिसीव कौन सा करेगा? देखो सेलर सेल करने वाला, ठीक है। अब उसने नोट रिसीव करना है। अब ये देखो कि सेलर ने जिसको चीजें बेची उसने खरीदी, वो अगर वापस करेगा तो परचेज रिटर्न होगा। और परचेज रिटर्न वो कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट। और हम रिसीव कौन सा करेंगे? डेबिट नोट। वो इशू करेगा, हम रिसीव करेंगे। तो हम डेबिट नोट रिसीव करेंगे। इसको ना तसल्ली से करना है। सेलर ने रिसीव करना है। सेलर वो बंदा होता है जिसने चीजें बेची है, और उसको जो बंदा खरीद कर गया है वो उसने खरीदी है, अगर वो वापस करेगा तो परचेज रिटर्न। ठीक होगी बात? तो परचेज वो एक नोट इशू करेगा, वो डेबिट नोट होगा, हमारे लिए डेबिट नोट रिसीव होगा। क्रेडिट सेल्स गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। क्रेडिट सेल्स किस में जाती है? सेल डे। क्रेडिट नोट इशूड इज रिकॉर्डेड इन विच बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। क्रेडिट नोट इशू
क्योंकि क्रेडिट नोट इशू करो तो सेल रिटर्न होता है। डेबिट नोट इशू किस में रिकॉर्ड होगा? परचेज रिटर्न डे बुक में। Which of the following statements? Debit note issued are initially recorded in the purchase day book। सही है, वो कहता है डेबिट नोट इशू होता है तो पहले परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होता है। गलत है, परचेज रिटर्न डे बुक में। सेल इनवाइस आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। सेल्स इनवाइसेस आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। जो सोर्स है वो सेल इनवाइस ही होता है। सेल डे बुक का डॉक्यूमेंट कौन सा है? सेल्स इनवाइस। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Which of the following statement is correct? Credit note issued to customer is the source document of sales day book। 100% गलत। सेल रिटर्न डे बुक का होता है। चेक एंड काउंटर फॉइल आर द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ कैश बुक। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके जो हमने देखे हैं ना कैश बुक के सोर्स डॉक्यूमेंट, उसमें ये दोनों लिखे हुए हैं। इन विच बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्रेडिट नोट रिसीव्ड वर्थ 800,000 वुड बी रिकॉर्डेड। क्रेडिट नोट रिसीव किस में रिकॉर्ड होगा? परचेज रिटर्न में, सेल रिटर्न। तो खुदा का खौफ करो, क्रेडिट नोट रिसीव किया है, रिसीव किया तो परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न किस में रिकॉर्ड होगा? परचेज रिटर्न के अंदर। तो परचेज रिटर्न को रिटर्न इन कहते हैं, आउट कहते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। बैलेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम वुड अपीयर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कहते हैं अपोजिट साइड कौन सी? इन्वेंट्री और ड्राइंग्स एक साइड पे, क्योंकि दोनों डेबिट नेचर के। कैरेज इन एंड कैरेज आउट दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, दोनों सेम। सेल्स एंड रिटर्न आउट ये भी दोनों सेम साइड पे होते हैं, क्योंकि एक सेल्स है और एक परचेज रिटर्न है। ट्रेड रिसीवेबल एंड रिटर्न आउटवर्ड। ट्रेड रिसीवेबल होता है डेबिट साइड पे और रिटर्न आउटवर्ड होता है क्रेडिट साइड पे। तो इनकी अपोजिट्स। बैलेंस ऑफ विच टू ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम वुड अपीयर ऑन द सेम साइड? कैपिटल और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम साइड पे, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पर होती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर होती है हमेशा, और कैपिटल भी क्रेडिट पे होता है। सेल्स और रिटर्न आउट ये सेम साइड पे होते हैं, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है तो रिटर्न आउट परचेज रिटर्न को कहते हैं। तो सेम साइड उसने पूछा हुआ है, बाकी दोनों अपोजिट साइड वाले हैं। In an account, if credit side less than the debit side, then the resulting balance is, वो कहता है क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड। इसका मतलब है जो बैलेंस होगा वो डेबिट साइड का होगा। बैलेंस करना है ना, जो साइड छोटी होती है उस साइड पर लिखते होते हैं, लेकिन वो बैलेंस बड़ी साइड वाला होता है। बैलेंस हमेशा बड़ी साइड वाला होता है। अगर वो ये कहता कि साइड पर आएगा तो फिर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। Which of the following is taken as a test of arithmetical accuracy? Trial balance। यही तो आपको आता है। Which two of the following elements the same nature in trial balance? वही बात आ गई, सेल्स एंड रिटर्न इनवर्ड, ये तो अपोजिट नेचर के। कैपिटल और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक, सेल्स और रिटर्न आउटवर्ड सेम साइड बतानी है ना। ट्रायल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ 2 column financial statement intended for distribution to interested parties outside the business, a 2 column schedule starting names and balance of off ledger accounts, a 2 column schedule of all debit and credit entries posted to the ledger account। ये ना ट्रायल बैलेंस की वो कहता है कौन सी डेफिनेशन है। और a 2 column schedule of all debits and credits made in journal entries कौन सा होगा? लेजर से आते हैं। वो कहते हैं कि a 2 column schedule starting names and balance of all ledger accounts, all debit and नहीं, all debit and credit सिर्फ बैलेंस आता है। It is a list of balances extracted from the ledger। The process of transferring transaction from journal to ledger posting। अच्छा, ये जर्नल टू लेजर पोस्टिंग होता है। लेजर टू ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है। लेजर टू ट्रायल बैलेंस वो एक्सट्रैक्ट होता है।
और पिछले साल का अगले साल बैलेंस ट्रांसफर करने को कहते हैं बैलेंसिंग, बैलेंस ट्रांसफर करना। A process of classifying amount from books of prime entry to ledger is known as, which of the following statements is correct? Trial balance assure arithmetical accuracy, सही बात है, सही तो है। Error of omission has effect on trial balance, बिल्कुल। Error of omission, हाँ, ओ भाई दो टाइप के error of omission होते हैं, पूरी एंट्री भूल जाओ तो फिर इफेक्ट नहीं होता, आधी एंट्री भूल जाओ फिर होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं बताया तो हम लिखेंगे जी इससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, तो दोनों ठीक है फिर तो ये आखिर में लिखा हुआ था, आखिर में 4-5 लाइनें लिखी हुई थी। विच एरर, बाय विच एरर टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, कहते किससे आपका मतलब बराबर नहीं आएगा। सेल्स मेड ऑन क्रेडिट हैड बीन क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ रॉन्ग कस्टमर, इससे क्या आपका जो टोटल ट्रायल बैलेंस है वो डिसएग्री करेगा या बराबर आएगा। सेल्स मेड ऑन क्रेडिट हैड बीन क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ रॉन्ग कस्टमर, इससे हमारा ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा। भला क्यों? वैसे कस्टमर को डेबिट करना था, उसने एक तो गलत बंदे को क्रेडिट कर दिया और ऊपर से डेबिट किया ही नहीं, तो अब जब सही करेगा तो इसका मतलब है वो पिछले अकाउंट को भी ठीक करेगा। मतलब ये नहीं कि उसने एक को क्रेडिट करना था किसी और को क्रेडिट कर दिया, ऐसा नहीं है। जब सेल करते हैं ना तो एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, ये हमारा कस्टमर है तो इसको डेबिट करना था, उसने क्रेडिट कर दिया, तो एक डेबिट वाली अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो इससे आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो गलत हो जाएगा। आगे देखें, फिक्सचर परचेज बाय चेक वर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, इससे तो एग्री करेगा, इससे आपका ट्रायल बैलेंस में फर्क क्यों बोला, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट। फिक्सचर परचेज बाय चेक वर नॉट रिकॉर्डेड एन एसेट, उसको एसेट नहीं लिखा, एक्सपेंस लिखा बेसिकली, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, एक्सपेंस भी डेबिट होते हैं, डेबिट वाला डेबिट में गलती करे ओके होता है। सेल मेड और क्रेडिट हैड बीन डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ रॉन्ग कस्टमर, ये बराबर आएगा। मतलब मिस्टर ए को डेबिट करना था, मिस्टर सी को डेबिट कर दिया, ये बराबर आएगा, क्योंकि कस्टमर का सिर्फ नाम गलत लिखा है, लेकिन ये तो आपने पूरी साइड ही गलत कर दी थी, डेबिट साइड को, इससे आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो अफेक्ट हो गया। Page 2 of the following would be appear in trial balance. GP discount allowed, trade discount, accumulated depreciation. कभी ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे नहीं शो होता और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। Which two of the following statements are correct regarding the trial balance? कहता ओपनिंग स्टॉक as well as closing stock appear in the trial balance? गलत, या ओपनिंग होता है या क्लोजिंग होता है, याद रखें, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ सेल हो तो फिर क्लोजिंग होगा, जब कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगा तो फिर ओपनिंग हो। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये बात सही है, ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है। एवरी क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट इनकम, हर नहीं, इनकम क्रेडिट होता है लेकिन हर क्रेडिट इनकम नहीं होता। रिटर्न इनवर्ड हैज डेबिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड क्या डेबिट बैलेंस है, से रिटर्न है ना, दो ही चाहिए थे, दोनों मिल गया। डेबिट ऑलवेज मींस लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। $170 Which of the following statements is correct regarding trial balance? फिर आगे, every credit balance represent income, गलत। रिटर्न इनवर्ड हैज डेबिट बैलेंस, ये बात ठीक है। क्या तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होते हैं? नहीं। ट्रायल बैलेंस इज द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, तो आंसर आपका आ गया बीटा। डेबिट ऑलवेज मींस लेफ्ट। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली डिलीटेड will it affect the balancing of trial balance? No. अगर पूरी एंट्री डिलीट कर दो, when debit balance is equal to credit balance, then trial balance means account balances are correct. Mathematically, capital is plus liability is equal to asset.
नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, नो मिस्टेक इन पोस्टिंग एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट। तो इसके बारे में सबसे अच्छा क्या है कि अकाउंट्स बैलेंसेस आर, ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ये जो अकाउंट बैलेंस निकाले हैं ना वो सही है। लेजर इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, collection of accounts, unique name of accounts, none of these. Ledger is a list of accounts, collection of accounts, unique name of accounts, या none of these. collection of accounts भी ठीक है, unique name of accounts क्योंकि हर एक का अलग एक लेजर होता है, ठीक है, तो लेजर ज्यादा collection of accounts है। list of accounts क्या होता है भला? वो ट्रायल बैलेंस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। बैलेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम वुड अपीयर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस? कौन से अपोजिट साइड पर आते हैं? ये दोनों सेम साइड है, सेल्स और रिटर्न आउट सेम साइड है, कैरेज इन कैरेज आउट ये सारे, ट्रेड रिसीवेबल और ये अपोजिट साइड, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल डेबिट साइड पर होता है और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड। Which of the following is correct? Purchase order is issued by the seller to buyer. Purchase order is issued by seller, बेचने वाला बायर को देता है। अच्छा ठीक है। When an invoice is received from supplier, it should be checked with goods received note. इनवाइस को चेक किया जाता है, मैच किसको किया जाता है? कहता है when an invoice received from supplier, it should be checked with goods received note. किसको आपस में बैलेंस किया जाता है? ये जो इनवाइस होती है ना, ये तो रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट होती है, वो गुड्स डिस्पैच नोट और जो बाकी नोट्स होते हैं ना उनको गुड डिलीवरी नोट के साथ मैच किया जाता है कि अच्छा ये चीजें मैच करती हैं या नहीं करती, तो इसमें कोई भी ठीक नहीं। 178. Which of the following statement is correct? Trial balance assure the accounting accuracy. Accounting accuracy नहीं, mathematical accuracy. Error of omission has effect on trial balance. No. Both are incorrect. देखो ना, ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं बताता, वो मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। और एरर ऑफ ओमिशन, अगर वो चीज भूल जाओ लिखना तो उससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता। Which of the following statement is correct regarding trial balance? It is one of the part of the accounting cycle. Okay. It is just a start of for financial statement. It is a starting point. Both statements are. What is the used? Lender किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है? They need information about the financial stability. गलत। They need to access the continuing ability to borrow, to pay interest, and its ability to repay the loan principal at maturity. मेरे ख्याल में ये ठीक है। They can use that to assess assets low, much credit. गलत। They might, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सवाल हमने पहले भी किया हुआ है। If the accounting period assets बढ़ गए 7 मिलियन से और liability इक्विटी कम होगी 3 मिलियन से, तो liability 10 मिलियन से बढ़ जाएगी। इसका तरीका भी मैंने बताया था, एक बार फिर देख लो कि पहले खुद से ऐसे लिख लो, assets is equal to equity plus liability। खुद से कोई वैल्यू लिखो, 20 is equal to 15 plus 5। ठीक है। अब जिसको उसने चेंज किया है, आप चेंज करके अपनी दोबारा इक्वेशन बनाओ। उसने क्या कहा? कहता है कि आपका जो एसेट्स हैं वो 7 मिलियन से बढ़ गए हैं तो 27 हो गए। कहता है इक्विटी 3 मिलियन से कम हो गई तो 12 हो गई। लो जी, इस इक्वेशन को पूरा करें कि यहां पर x आ गया, जो अननोन है उसको x रखें। अब क्या हो जाएगा? ये 12 उधर जाकर यही है ना, ये 27 हो गया और ये इक्विटी आपकी कम हुई है, 15 से 12 हो गई और ये पहले 5 था, तो अभी हम फाइंड कर लेते हैं जी कितना डिफरेंस आ गया। ये 25 माइनस 27 माइनस 12 इज इक्वल टू x, तो x कितना आ गया? 15। अब पहले लायबिलिटी 5 थी, अब 15 हो गई, कम हुई ज्यादा 10 मिलियन। ये ना सिर्फ फाइंड करके छोड़ देना,
उसको कंपेयर भी करना है कि कम हुई है या ज्यादा। एक्सपेंसेस पेमेंट which are not recorded in cash book, expenses payment which not recorded in are recorded in, कहता है जो which are not recorded in cash book, अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगे तो किधर रिकॉर्ड होंगे? जर्नल, क्योंकि फिर एंट्री पास होगी रेंट टू रेंट पेएबल, एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेएबल, तो फिर तो जर्नल में चली जाएगी। हाँ फिर कैश बुक में, पैटी कैश बुक पे भी आ सकता है। उसने ये नहीं कहा कि एक्सपेंसेस हैं कौन से। अ चेक इशूड टू रिवर्स द पैटी कैश फ्लोट इज रिकॉर्डेड इन द कैश डे बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश डे बुक, रिकॉर्डेड ओनली फॉर पेमेंट साइड, ओनली रिकॉर्डेड इन पैटी कैश बुक, रिकॉर्डेड ओनली अ रिसीट साइड। किधर आएगा? चेक इशू टू रिवर्स, चेक मिला है हमें, पैसे मिले हैं, तो हम क्या करेंगे? पैटी कैश की तो डेबिट साइड पर आएगा। वो कहता है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश डे बुक, रिकॉर्डेड ओनली इन द पेमेंट साइड। हाँ पेमेंट साइड पर भी आता है। अब पैटी कैश बुक में उसने ये नहीं लिखा कि उसकी डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, लेकिन कैश बुक की पेमेंट साइड पर जरूर आएगा, क्योंकि जब भी वो रिवर्स करवाएगा तो हम अपना कैश क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है? Assets is equal to opening stock plus purchases minus drawings minus liability. Assets minus liability minus drawings is equal to opening stock plus purchase. अच्छा, ये जो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ये ओपनिंग कैपिटल लिख लो इसको। ये ओपनिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग कैपिटल मतलब कैपिटल लिख लो। फिर एसेट्स प्लस परचेजेस minus drawings minus liability is equal to closing capital. Assets minus liability minus opening stock plus drawings is equal to purchases. ये क्या है? ये अकाउंटिंग क्वेश्चन है। एसेट्स में लिखता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये तो गलत है। ये मुझे लगता है आपने इसको सही करें, परचेजेस की जगह प्रॉफिट लिखें और ओपनिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग कैपिटल लिखें। ये इसको सही कर लें प्लीज। सारा सवाल ही एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है? तो ये गलत है, क्योंकि यहां अगर प्लस होता तो ठीक होता। फिर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये ठीक है, माइनस ड्राइंग्स ये नहीं ठीक, क्योंकि इस साइड पर आएगी तो ये इधर प्लस होता। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ये भी गलत है, क्योंकि ड्राइंग इधर अगर प्लस होगी तो गलत हो जाएगा। एसेट्स प्लस प्रॉफिट, ये भी गलत है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये ठीक है, प्लस ड्राइंग्स ये भी ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये ठीक है। लेकिन बताऊं ये समझ लगी? लेकिन ये भी, ये परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक को सही कर ले, ये ओपनिंग कैपिटल है। इरशाद यस सर, समझ लगी है? पूछ लो। ये एसेट है, आपने ऐसे करें ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है ना, लायबिलिटी को उधर ले जाए, प्लस हो जाएगा इधर जाकर। ओपनिंग स्टॉक को भी उधर ले जाए, ओपनिंग कैपिटल है, ये कैपिटल हो गया। प्रॉफिट इधर पहले ही है और ड्राइंग इधर जाकर, और मैंने ये आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखवाई हुई है कि कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स ये आ सकता है। आई कि आपको अल्लाह पूछे ऐसे ऐसे सवाल बना देता है। वो जो कंपोज करने वाला है ना, मुझे लगता है जल्दी में उसने प्रॉफिट की जगह परचेज लिख दिया। Which of the following statement is correct regarding sales journal? Sales journal is another name of sales day book. Sales journal sales day book का दूसरा नाम है। Record sales of inventory items on credit to customer, पहले ही ठीक है। Record items return purchase या return to, पहला ही ठीक है। Dishonor check goes to payment side of cash book, receipt side of cash book.
रिसीट साइड पर, क्योंकि हम पहले हम क्या एंट्री पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल टू बैंक। तो अकाउंट रिसीवेबल की ये डेबिट साइड पर और कैश बुक की ये क्रेडिट साइड पर, तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, दैट विल बी रिजल्ट इन इंक्रीज इन, तो दोनों बढ़ रहे हैं, क्रेडिट साइड बढ़ रही है तो डेबिट साइड भी बढ़ जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईच क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डेड, किसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्ड अ लायबिलिटी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। समवन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस, और जो बिजनेस को पैसे देने हैं वो उसके लिए रिसीवेबल होते हैं, वो लायबिलिटी नहीं, वो एसेट कहला सकते हैं। A transaction to sell goods to the paid at the later date, ये भी receivable हुए। A transaction to purchase goods for immediate payment, an amount owed by the business, an amount owed by the business. Which of the following statements is correct? Debit note issued are initially recorded in purchase day book. डेबिट नोट इशू किस में रिकॉर्ड होता है? परचेज रिटर्न डे बुक। सेल्स इनवॉइसेस आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक, सही है। सेल्स इनवॉइसेस जो होती हैं वो सेल्स डे बुक का वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। क्रेडिट सेल में सेल डे बुक के अंदर, किसके अंदर? क्रेडिट सेल में आता है, सेल डे बुक में सोर्स। तो हाँ, तो आप देखें सेल्स डे बुक में जब आपने रिकॉर्ड करना है किसको देख के लिख रहे हैं? सेल इनवॉइसेस को, या कोई और भी सोर्स डॉक्यूमेंट? Which of the following statements is correct regarding trial balance? Trial balance is not a books of prime entry, सही है। ट्रायल बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। Which of the following is correct regarding assets? Something the business owns या control, something that contain only cash in future, नहीं, पहला ठीक है। जो एसेट्स है ना वो कंट्रोल बाय द बिजनेस होना जरूरी है। उसकी डेफिनेशन ही क्या होती है कि वो कहता है कि वो जो आपको एक बेनिफिट देता है, इसकी कौन सी स्टेटमेंट है? पहली स्टेटमेंट, ठीक है। Which of the following statements is correct? The owner invested in business is the liability for the business capital, क्योंकि याद रखें होता तो ये लायबिलिटी है लेकिन लायबिलिटी होता नहीं है। वजह क्योंकि जो लायबिलिटी है ना उसका जो इंटरेस्ट है वो हर हाल में पे करना पड़ता है, लेकिन कैपिटल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिविडेंड है, वो दो या ना दो, वो लायबिलिटी नहीं होता। The withdrawal of cash of owner is expense according to the business, गलत। ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होता, दोनों गलत हो गए। Both statements are not correct. Which of the following statements is correct regarding sales day book? Total balance is recorded in the journal ledger, सही। Individual balance is recorded in the sales ledger, दोनों ही सही है। तो सेल डे बुक का इंडिविजुअल लेजर अकाउंट रिसीवेबल में जाता है और टोटल जाता है जर्नल लेजर में, तो ये सही लिखा हुआ। अगर इन्होंने उल्टा कर दिया हमने फिर भी कहना बोथ आर करेक्ट, क्योंकि हमने यही पढ़ा हुआ है। Which of the following statements is correct? Petty cash book must follow impress system, ठीक है। Petty expenses may exceed impress system, नहीं, only statement one is। Which of the following statements is correct? The petty cash balance plus the amount of invoices, invoices मतलब voucher, कहता है जो आपके पास पैसे पड़े हैं प्लस वाउचर, एंड और शुड सम ऑफ द इंप्रेस्ड, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंप्रेस्ड अमाउंट किसके बराबर होती है? बैलेंस इन हैंड प्लस जितना खर्च हो गया इनवाइस। Periodically the invoices are removed and replaced by cash to re-establish the interest in cash, बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। Increase in liability या increase in capital result asset will be, prudence concept means that assets and income must not be overstated, ये बात ठीक है, और expenses and liabilities must not be understated, ये तो दोनों उसकी डेफिनेशन लिखी है।
व्हाट आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ डबल एंट्री ऑफ दिस? किसकी डिफरेंट साइड है? कहता है राइट साइड इज डेबिट, लेफ्ट साइड इज क्रेडिट। ये सही है? उल्टा नहीं लिखा हुआ। वो कहता है राइट साइड क्रेडिट है और लेफ्ट साइड भी क्रेडिट है। गलत। राइट साइड क्रेडिट और लेफ्ट साइड टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड। टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न किस में रिकॉर्ड होगी? जर्नल लेजर में या पेबल में? जर्नल लेजर में। अगर इंडिविजुअल होता तो वो रिसीवेबल लेजर में। Which of the following statements is correct? Accounting can be described as the recording and summarizing of transactions. Financial accounting describes the production of statement of financial position, statement of profit and loss account for internal use. नहीं, वो cost accounting internal use के लिए थी, याद रखें। Financial accounting external use के लिए भी हो सकती है, internal के लिए भी, लेकिन ये internal use के लिए नहीं होती। तो दूसरी can be described as the recording and summarizing of transactions, ये तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन नहीं है। रिकॉर्डिंग एंड सिर्फ ट्रांजैक्शन है। पहले आप कहते हो तो स्टेटमेंट 1 को करेक्ट मान लेते हैं, लेकिन मुझे तो ये भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि बुक कीपिंग क्या होता है? वो सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है। वैसे समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, चले पहली स्टेटमेंट आपके कहने पे करो। द मेन मकसद ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बस 3 से 4 मिनट, 3-4 मिनट में हमने 30 एमसीक्यूज कर लिया। रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रोवाइड मैनेजमेंट, प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, कैलकुलेट प्रॉफिट। वैसे मकसद तो सारा होता है, मेन मकसद क्या है? प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय मीन्स ऑफ बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी होता है इसका। और रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस, अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, तो फिर सी है। वैसे ए भी है इसका, क्योंकि मकसद तो सारे ही हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सब कुछ ही करते हैं। इन विच लेजर परचेज लेजर क्लोजेस। परचेज लेजर किस में क्लोज होता है? जर्नल लेजर में, पेएबल, रिसीवेबल। परचेज लेजर नाम ही किसका है? पेएबल लेजर। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। कैपिटल विल बी, एसेट बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, तो कैपिटल में क्या है? बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड हमने बढ़ानी है ना। तो लायबिलिटी कम हो रही है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट साइड बढ़ गई। अब कैपिटल बढ़ाओगे तो बैलेंस होगा, या अगर ऐसा कुछ ना समझ आ रहा हो तो वो इक्वेशन लिख लेकर कोई वैल्यू अज्यूम कर लिया करें। डिक्रीज इन एसेट, एसेट कम हो गए। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई। अब हमें कैपिटल कम करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए। एसेट विल बी चेंज इन, एसेट कैसे चेंज होंगे? क्रेडिट परचेज से या कैश परचेज से? कैश परचेज से। क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट परचेज की परचेज टू अकाउंट पे, भले एक एक्सपेंस है, एक लायबिलिटी है। एसेट में तो कुछ ना हुआ ना। तो कैश परचेज है, कैश टू परचेजेस, परचेजेस टू कैश, तो हमारे एसेट चेंज हो गए। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। तो वो तो मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन में बोला था, सिर्फ अकाउंटिंग क्वेश्चन। अगर वो अकाउंटिंग क्वेश्चन का नाम लिख देता ना तो फिर हम कुछ कह सकते, वरना जनरल एंट्री के हिसाब से देखा जाए तो उस फर्क नहीं पड़ता। Which of the following statement is correct? Revenue expenditure is considering as an expense. ये बात ठीक लिखी हुई है। Revenue expenditures हमारे expense होते हैं। Capital expenditure is considered as an expense. नहीं, उसको हम क्या करते हैं? हालांकि वो कहते हैं expense as its effect is a long term, वो हम assets consider कर लेते हैं। Capital expenditure is considered as an expense as its effect is long. हाँ, बाकी ठीक है, लेकिन हम उसको expense नहीं कहते। तो इसकी पहली स्टेटमेंट ठीक है। According to which concept we should record expenses when we incurred? Cash basis, business entity concept, matching concept या materiality concept? According to which we should record expenses when incurred? मैचिंग और अक्रूवल कंसेप्ट इकट्ठा लिखा हुआ था, आपने याद होगा, तो इसलिए वो इकट्ठा आप लिख सकते हैं। अगर दोनों होते तो अक्रूवल बेस्ट था,
Which of the following about current liability is correct? Something owed by the business to someone else. Someone who owes money to the business for which goods purchased on credit. An amount that has to pay in short term. Current liability की definition उसने कही है. In which of the following book of prime entry all transactions are recorded? All transactions किस में recorded होती हैं? In which of the books of prime entry all transactions? अगर वो कहते हैं मे रिकॉर्डेड तो जर्नल, क्योंकि जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती हैं. ट्रायल बैलेंस अ डेबिट आइटम विल इफेक्ट, डेबिट साइड है. इंक्रीज लायबिलिटी गलत हो गया, क्योंकि डेबिट साइड में लायबिलिटी कम होती है. इंक्रीज एसेट ठीक है, इंक्रीज इक्विटी गलत हो गया, इंक्रीज इक्विटी गलत हो गया, इंक्रीज एसेट, डिक्रीज लायबिलिटी, डिक्रीज इक्विटी, ये सारा डेबिट है, ये सारी डेबिट साइड है. Accrued expenses has an effect on income statement, balance sheet, दोनों, क्योंकि expenses में add current liability. Which of the following are correct? Expenses, liabilities, income are closed at every month end. Month end तो नहीं होता, और liability भी है. Closing balance of expenses, liabilities, फिर वही बात होगी, दोनों गलत है. Which of the following is cost is capitalized? Interest paid on loan, monthly bill, annual motor vehicle tax, carriage paid on purchase of plant. ये तो आपने कल ही पढ़ा है. प्लांट खरीदने पे जो कैरेज पे किया है, ट्रांसपोर्टेशन, वो कैपिटलाइज करते हैं. बाकी अच्छा, आपको ये कुछ सवाल आपके थे, अब हो जाएंगे. चैप्टर नंबर 3 में ये सवाल आए हुए हैं. Which of the following should not be capitalized? मंथली बिल कैपिटलाइज नहीं करते. कॉस्ट ऑफ अल्टरेशन इन ऑफिस ऐड करेंगे, व्हीकल इंजन ऐड होगा, कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट. एसेट्स क्या है? अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये तो लायबिलिटी होता है. समथिंग ओव्ड बाय द बिजनेस, ये भी लायबिलिटी होता है. बेनिफिट्स इन फ्यूचर, ये एसेट होता है. अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी. Which of the following will increase the owner's equity? Revenue, expense, drawings, prepayments. Revenue. Double entry of the withdraw of cash from business. Drawings to cash या drawings to bank. Assets buy on credit. Recorded in which of books? Books of ledger. Assets buy on credit. किस में रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में. Earned but not yet received. Earned but not yet. Which of the following statements are correct? Credit note issued is recorded in sale day book. गलत. Specific cost is necessary for not ordinary interchangeable goods. Specific cost is necessary for not ordinary interchangeable goods. ये सही है. ये इन्वेंट्री का सवाल आ गया. देखो ना, जो ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स होती है उसके लिए FIFO और वेटेड एवरेज इस्तेमाल होता है, और बाकियों के लिए स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ये इधर सवाल वैसे भटक के आ गया. व्हाई चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज यूज्ड? टू एंश्योर ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. इंटरनल चेक टू मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री, ये तो ट्रायल बैलेंस नहीं है. टू आइडेंटिफाई द एरर, नहीं. हाँ, ये होता है कि कोई एंट्री मिस तो नहीं होगी, वो भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स बताता है, कि वो ये श्योर करने के लिए कि सारी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. A check is issued for payment to debtors on which side will be recorded in cash book. Check issued for payment to debtors. Payment side. कस्टमर को भी पैसे कभी कभी पे करने पड़ते हैं. क्यों? अगर उसने हमें एडवांस दे दिया, हमने उसका काम नहीं किया, पैसे वापस करो. उसने चीजें वापस कर दी, फिर हमने उसके पैसे वापस करने. तो चेक इशूड फॉर पेमेंट टू डेटर, ये बात गलत नहीं है, ये सही है, हो सकता है ऐसा. तो पेमेंट साइड. कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ अ सप्लायर पेड बाय चेक, नहीं, क्योंकि कैपिटल चेंज होगा इनकम एक्सपेंस से या ड्रॉइंग से. नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज्ड ऑन कैश, वेजेस पेड इन कैश, क्योंकि वेजेस हमारा एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस हमारे कैपिटल को चेंज कर देगा.
Which of the following documents serves a notice to the customer to inform them that goods have been dispatched? क्या बात है. Which periodic total from purchase journal is posted to? Total from purchase. Total कहाँ जाएगा? Credit side of individual supplier account in payable ledger. Debit side of individual supplier in payable ledger. Credit side of purchase account. या डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट. डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट. ये सारी यहां पर ना उसने मुझे कंफर्म में कोई ना कोई गलती करवा ही लेता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा वो अंग्रेजी है बारीक बीनी से देखनी पड़ती है. तो इसलिए दोबारा एक दफा पहला दूसरा तीसरा चैप्टर गौर से पढ़ना है. अब आपको ना पढ़ने का ज्यादा अच्छा लगे क्योंकि पता चल गया ना, तो ये सारी लाइनें आपको वहां मिलेंगी बुक के अंदर. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अर्ली रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, जल्दी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना. ओवर स्टेटमेंट करंट ईयर प्रॉफिट एंड रिकॉर्डिंग एसेट्स विल अंडरस्टेट द करंट ईयर प्रॉफिट. ये उसने एक स्टेटमेंट लिखी है, अर्ली रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस ओवर स्टेटेड. कहता है अगर आपने एक्सपेंस ज्यादा लिख दिया तो कहता है करंट ईयर का प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा. ये बात ठीक है? एक्सपेंस ज्यादा लिख दोगे तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा. एंड रिकॉर्डिंग द एक्सपेंस विल बी अंडरस्टेटेड. गलत. करंट ईयर का जो हमने फाइंड किया वो भी एक्सपेंस भी ज्यादा रिकॉर्ड हो गया. आगे कहते हैं अर्ली रिकॉर्डेड ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू का मतलब सेल्स. करंट ईयर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवरस्टेटेड. ठीक है. एंड अर्ली रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस विल अंडरस्टेट द करंट ईयर प्रॉफिट. ये भी ठीक है. तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है. रेवेन्यू जल्दी लिखने से प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेंस लिखने से प्रॉफिट कम हो जाएगा. Which of the following user has much more detailed information than information entailed in a? कौन सा यूजर है जिसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? मैनेजमेंट को. डेटर्स अ क्रेडिट बैलेंस इन अ ट्रायल बैलेंस. डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट इंडिकेट्स दैट कंपनी हैज अलाउड डिस्काउंट टू कस्टमर, अलाउड डिस्काउंट बाय सप्लायर, return inward, return outward. A debtor A credit balance and the trial balance. किस वजह से हो सकता है? डेटर्स को कम किया जा सकता है किस वजह से? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर की वजह से या सेल्स रिटर्न की वजह से. इन दोनों की वजह से हमारे डेटर्स क्रेडिट हो जाते हैं. तो इसलिए मुझे लगता है यहां पर शायद लिखा हो विच टू क्रेडिट बैलेंस एंड द ट्रायल बैलेंस. क्योंकि हाँ जी, हाँ तो फिर ए होगा सिर्फ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड होगा बस. विच ऑफ द फॉलोइंग ए सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम? डेबिट नोट और क्रेडिट. लेकिन पूछा किसका है? एंटर इन द अकाउंटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ कैश, पेटी कैश? Each month an equal amount of cash is transferred into the petty cash. कहता है equal amount नहीं. The exact amount of petty cash book expenditure is reimbursed at interval to maintain a fixed float. ये सही बात लग रही है. Petty cash must be kept under lock and key. The petty cash total must never fall below the impress. वो कहते कभी भी उससे कम होता ही कम है. तो B. Which of the following should be account or capital expenditure? Repair of a window, ये तो नहीं. Annual cost of painting, ये भी नहीं. जिसके साथ annual या monthly लग जाए ना वो तो कभी भी नहीं होता, वो revenue होता. Legal fee incurred on the purchase of building, ये purchase of vehicle on the purchase of a vehicle by a garage for resale, ये हमारा inventory है. तो इसका सी आंसर ठीक है. आप